जी सभी लोगों को नमस्कार। और आपके अपने YouTube चैनल महाकौशल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए क्या लाइव आ चुका हूं मैं, और कमेंट कर दीजिए। कमेंट करेंगे फटाफट से सभी स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को नंबर सीरीज पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों को अभी इवनिंग की जो मेरी क्लास थी, ऑफलाइन क्लास, उसमें आप लोगों को बता ही दिया था कि सीरीज हमने टू टाइप से देखा था, एक नंबर सीरीज और एक देखा था हमने लेटर सीरीज। जिसमें से आप लोगों को जो आज कराने वाला हूं कवर, वो चीज जो है वो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। आपको मालूम होगा नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं। एक बार मुझे फटाफट से कमेंट कर देना जो भी स्टूडेंट लाइव जुड़ चुका। गुड इवनिंग सभी लोगों को। थोड़ा सा हम लोग इंतजार कर लेते हैं, बाकी लोग भी आ जाएं, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस और सबसे बड़ी चीज आज मैं आप लोगों को वो अप्रोच बताने वाला हूं, वो चीजें आप लोगों को क्लू देने वाला हूं, जिससे हम लोग क्या है तुरंत ही पहचान सकेंगे कि सीरीज में क्या पैटर्न लग रहा है और मुझे किस तरीके से चीजों को करनी होगी। तो ये चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं आपको बता दूं आज का जो हमारा चैप्टर है वो नंबर सीरीज का चैप्टर है, और नंबर सीरीज में आप लोगों को मैं आगे भी कवर कराने वाला हूं। 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, बिल्कुल। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज का जो चैप्टर है वो हमारा नंबर सीरीज का है। आपको पहले ही बता चुका हूं, सीरीज हमने दो प्रकार से देखा, एक श्रृंखला परीक्षण यानी नंबर सीरीज, सेकंड जो देखा हमने लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में बाद में पढ़ाऊंगा, आज हम लोग नंबर सीरीज पे चर्चा करेंगे। यहां पे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, कुछ अप्रोच बताने वाला हूं दोस्तों। उन अप्रोचों को हमें क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ अप्रोच बता रहा हूं, जैसे नंबर पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या करना होगा, जब भी कोई सीरीज का सवाल होगा तो उसमें हमें एकदम बेसिक बात करूं तो मैं गणितीय संक्रियाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी अगर मैं बात करूं गणितीय संक्रियाएं में, गणितीय संक्रियाएं, गणित संक्रियाएं में हमें ध्यान रखना होगा प्लस माइनस का, मल्टीप्लाई का और भाग का। ये चार चीजें मैंने लिख दिया। भाग का बहुत कम यूज होगा, फिर भी मैंने लिख दिया। आप इतना ध्यान रखेंगे प्लस माइनस या तो मल्टीप्लाई, वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या वैल्यू डिक्रीज होगी। श्रृंखला में मुझे सीरीज में यही बात मिलेगी देखने को, या वैल्यू डिक्रीज होगी या वैल्यू इंक्रीज होगी। सेकंड देखेंगे क्या पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, सेकंड जो पॉइंट है वो स्टेप का, स्टेप पैटर्न। यानी जो यहां पर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट वो मैं यूज करूंगा, तो उनमें से एक मेरा स्टेप होगा। हो सकता है वैल्यू स्टेप के कारण ना आगे फॉरवर्ड हो रही हो सीरीज में, आगे हो सकता है वैल्यू इंक्रीज होती हो, तो मुझे स्टेप भी चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को जब सीरीज को सॉल्व करना होगा तो इस पर का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आपको इस पर मालूम होना चाहिए वर्ग क्या है। ठीक है, वर्ग किसी भी नंबर का जो है वो आपको वर्ग आना चाहिए। और फोर्थ नंबर की चीज है आपका क्यूब है, यानी आपका घन, घन घन मूल और वर्ग वर्गमूल। ये एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं। देखो, अगर आपको मैथ आती है तो रीजनिंग भी आपको 100% आएगी। अगर आपकी मैथ वीक है तो मान के चलिए रीजनिंग के कुछ टॉपिक भी आपके वीक होंगे। जिसमें सबसे रीजनिंग का एक बढ़िया से बढ़िया टॉपिक बात करूं तो वो है हमारा नंबर सीरीज, जिसमें हमारा कंसेप्ट, हमारा जो दिमाग वो ओपन होता है। यानी हम मल्टीपल तरीके से कितनी सारी चीजें सोच सकते हैं। इस चीज को सोचने के लिए हमें मजबूर करता है नंबर सीरीज नाम का टॉपिक। वरना बाकी टॉपिक तो बिल्कुल सिंपल सिंपल टॉपिक है, आसानी से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा नंबर सीरीज है एक बेहतरीन टॉपिक है, जिसके माध्यम से हम मल्टीपल लॉजिक लगा सकते हैं और सीरीज के आंसर निकाल सकेंगे। तो आपने देखा गणितीय संक्रिया, बिल्कुल बेसिक फंक्शन ये हमने देखा, स्टेप, स्क्वायर, क्यूब। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी होगी। क्या चीज ध्यान रखनी होगी, एक छोटा सा फार्मूला है। ये फार्मूला नहीं है, एक कंसेप्ट है। ऐसी वैल्यू फॉरवर्ड हो सकती है, एन स्क्वायर प्लस माइनस 1।
यानी कोई नंबर होगा जिसका स्क्वायर होगा और उसमें कुछ वैल्यू जुड़ सकती है या तो घट सकती है। ये मुझे सीरीज में ऐसी चीज देखने को मिल सकती है। या तो फिर हो सकता है n का क्यूब, कोई नंबर होगा उसका क्यूब और वैल्यू उसमें ऐड होगी, या तो देखो वैल्यू कुछ नंबर्स जो होंगे वो तो जुड़ेंगे या तो घटेंगे। कब? जब n का क्यूब होगा तब, और जब n का स्क्वायर होगा तब। यानी दो प्रकार से, वैल्यू का स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, वैल्यू उसमें कुछ जुड़ भी सकती है, कुछ घट भी सकती है। तो ये बात हमें ध्यान रखना होगा। एक कंसेप्ट नंबर आपका मैं बता दिया 5। ये बात क्लियर होगी सब लोगों की? बताइए, इतनी चीज क्लियर होगी? मुझे कमेंट भी करते चलना भाई। बिल्कुल, गुड इवनिंग। इसके बाद नंबर 6, मैं देखा कि कुछ सीरीज क्या होंगी, मिक्स होंगी, मिक्स्ड सीरीज जिसे कहेंगे हम लोग। यानी क्या होगा, कुछ चीजें हमें ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें दो सीरीज जो होंगी उनका समावेश होगा, दो सीरीज उसमें एक साथ लिखी होंगी। जैसे कि एक क्यूब वाली सीरीज होगी, एक स्क्वायर वाली सीरीज, वो दोनों मिक्स फॉर्म में होंगी, उससे मैं मिक्स सीरीज कहूंगा। और एक 7वें नंबर पर होता है इलॉजिकल सीरीज। ठीक है दोस्तों, इलॉजिकल सीरीज। तो इलॉजिकल सीरीज क्या होगी, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी आप लोगों को चीजें कवर करा दूंगा। लास्ट में हम वो सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप अप्रोच समझो कि जब हम नंबर सीरीज का सवाल कोई हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम क्या क्या मल्टीपल लॉजिक लगा सकते हैं। वो मैंने लॉजिक आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन मैंने आप लोगों को नोट कर दिया। आप लोग इसे जरूर नोट कीजिएगा, ध्यान रखेंगे। सबसे बेसिक फंक्शन रहेगा हमारा प्लस माइनस गुणा भाग, यानी मल्टीप्लाई भी करना होगा वैल्यू को, ठीक है। और ये चीजें डिवाइड होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ये सारी चीजें हम गणितीय संक्रिया के माध्यम से करने वाले हैं। एक लॉजिक मेरा क्या लग सकता है सीरीज को सॉल्व करने के, स्टेप सीरीज। देखो क्या होता है, वैल्यू जो होती है सीरीज में मल्टीपल तरीके से आती है। अब हमारा जो एट द प्रेजेंट माइंड होता है वो काम करेगा कि मुझे वहां पे क्या चीज सेट हुई है, वो सेटिंग मुझे वहां पे जमानी होती है। तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, मेरे पास अप्रोच होनी चाहिए, क्लू होना चाहिए, वो पॉइंट होना चाहिए जो हो सकते हैं किसी भी सीरीज में, संभावनाएं होनी चाहिए। तो मेरे पास इतने सारे मल्टीपल लॉजिक है, मैं यहां से कोई भी लॉजिक को वहां पे फिट करके देखूंगा, वो मेरा लॉजिक वहां पे फिट हो जाएगा और मेरा आसानी से उस सीरीज का आंसर निकल करके आएगा। देखो कुछ चीजें क्या होंगी, वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में भी इंक्रीज या डिक्रीज होंगी, क्यूब घन के रूप में एन स्क्वायर प्लस माइनस 1, एन क्यूब प्लस माइनस 1। अब देखो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस की जगह 2, 3, 3 तक भी वैल्यू प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। मिक्स्ड सीरीज, कुछ ऐसे हमें सीरीज के सवाल मिलेंगे जिसमें दो सीरीज का समावेश होगा, मिक्स होगा, उससे हम मिक्स्ड सीरीज कहेंगे। और आखिरी इलॉजिकल सीरीज अपना एसएससी, सीपीओ, सीजीएल सारे एग्जाम में हम लोग जो श्रृंखला परीक्षण है, नंबर सीरीज है, जैसे भी सवाल पूछे जाएंगे सारे सवाल करने वाले हैं। चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी हो, डी ग्रुप हो, या हम बात करें लोको पायलट हो, या भी सीजीएल, एसपीएचएसएल का एग्जाम हो, या स्टेट एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान हो, यूपीएसआई, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में जो है श्रृंखला परीक्षण नंबर सीरीज का एक सवाल 100% बनता है। ऐसा कोई एग्जाम ना होगा जहां पर नंबर सीरीज का सवाल ना आता हो। तो इस दृष्टिकोण से हमारे लिए रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने आप लोगों को बेसिक पॉइंट्स बताया, हमें कैसे हम लोग सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों की प्रैक्टिस कराने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला को लेकर के। बिल्कुल, गुड इवनिंग राजा राम, आकृति, पूर्णिमा धनगर। बिल्कुल, आप सभी लोगों के कमेंट मेरे तक पहुंच पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग करने वाले हैं सवाल सॉल्व की क्या क्या चीजें हमें होने वाली है आगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहली स्लाइड मैंने ओपन कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीन सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल, पहला सवाल बिल्कुल उमेश्वरी, गुड इवनिंग। आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न है 5, 11, 24, 51, 106, 5, 11, 24, 51, 106। ये वैल्यू अब आपको सोचने का तरीका डिपेंड करेगा। सबसे पहली चीज, अगर मेरा फर्स्ट नंबर स्मॉल है, बिल्कुल छोटी संख्या है, और आखिरी वाली संख्या बड़ी संख्या है, तो एक बात जरूर समझ लेना कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या इंक्रीज हुई है। इंक्रीज तब होगी जब वो चीज मल्टीपल में गई होगी आगे, यानी मल्टीप्लाई में, या तो सेकंड चीज उसमें कुछ चीजें स्क्वायर या वर्ग के फॉर्म में कुछ नंबर जुड़े होंगे, इससे संख्या मेरी इंक्रीज हो सकती है। यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर तभी बन सकते हैं। यहां पर हमने देखा 5 से 106, यानी 5 फर्स्ट का नंबर है मेरा 5,
और लास्ट का नंबर 106, इसके बाद मुझे ज्ञात करना है छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर, यानी 100% मुझे ये बात पता हो गई कि यहां पर वैल्यू मल्टीप्लाई के रूप में आगे बढ़ी होगी या तो फिर स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में आगे वैल्यू इंक्रीज हुई होगी। अगर मैं देखो यहां पे स्क्वायर सोचता हूं, 2 का वर्ग होता है 4, 1 जोड़ा जाएगा 5, 3 का होता 3 त्रिका 9 और 2 जोड़ा गया तो हो गया 11, 4 का होता 4 चौका 16, लेकिन यहां पर तो सीधा सीधा 8 जोड़ दिया गया, तो जो कि लॉजिक में मेरा पास नहीं हो सकता, फेल हो गया। देखिए 5 से 11 कैसे बना, सबसे पहला स्टेप ये आपको सोचना होगा, और अगर ये बात आपने यहां पे फिट कर दी तो ये अगले नंबर पे भी अप्लाई होगी, अगले नंबर पे भी, आखिरी नंबर तक ये बात जाने वाली है। समझना मेरी बात को, जो जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताया है उन पॉइंट्स का आप लोग एक बार ध्यान से एक बार नजर लगाइए जरा। क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया, गणितीय संक्रियाएं करना है, स्टेप पैटर्न लगाना, स्क्वायर लगाना है, क्यूब एन स्क्वायर प्लस माइनस 1, एन क्यूब प्लस माइनस 1, मिक्स्ड पैटर्न होगा, लॉजिकल सीरीज होगी, और एक बात और आप लोग नोट कर लेंगे 7 के बाद नंबर पॉइंट 8, क्या ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें क्या होंगी मल्टीप्लाई में होंगी और उसमें प्लस या माइनस होगा। अब यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 इतने नंबर हो सकते हैं। यहां पे क्या होगा भाई, नंबर होगा, जैसे मैंने बताया नंबर लिखा है वही चीज होगी, ये हो जाएगा मेरा नंबर, और नंबर के साथ कोई वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाई में, या उसके साथ कुछ वैल्यू जुड़ने वाली। तो चलिए अब हम सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल ये रहा नंबर फर्स्ट। क्लियर है सब लोग, आंसर भी बिल्कुल आंसर आ गया भाई 217, वेरी गुड सोनिया रुपेश, क्या बात है, अभी मैंने बताया भी नहीं आप लोगों का आंसर आ गया, क्या बिल्कुल सही है। अब समझिएगा 5 से 11 एक मेरा लॉजिक लग सकता है, सर 5 से 11 अगर मैं इसका दुगना कर दूं, इसका दुगना कर दूं 5 का, यानी 5 दूना 10 और एक हम इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 5 से 11 बन गया। अगर ये लॉजिक है तो ये बात अगले नंबर पे अप्लाई होगी। हमें 11 से 24 चाहिए तो 11 दूना 22 प्लस 2 करेंगे तो 24। अब हमने देखा वैल्यू तो दुगनी हो रही है, मगर यहां नंबर 1 जुड़ा तो यहां पे नंबर 2, तो अगले स्टेप पे नंबर 3 होगा। देखो यहां से हम करेंगे तो दुगना करेंगे तो 24 दूना 48, और अब 3 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा वैल्यू क्या 51। मिल गई आपको वैल्यू 51। अब देखिएगा आगे 51 का हम करने वाले दुगना, 51 का दुगना जैसे करेंगे तो 102, और उसमें आप 4 जोड़ेंगे तो आपका जो नंबर होगा वो होगा 106। नेक्स्ट, और वो मेरा आंसर होने वाला है 106 में हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया, दुगना कर दिया। 106 का दुगना करेंगे सर तो कितना मिल जाएगा भाई साहब 212, कितना मिलेगा 212। लेकिन अब नंबर कितने जुड़ने वाला है, 4 के बाद 5, तो 212 में 5 जोड़ेंगे सर 217। ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान सवाल, मगर हमारा सोचने का तरीका, हमारा जो दृष्टिकोण है वो अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट सारे अप्रोच बता दिया किसी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लगभग 8 से 9 तरीके आपको बताया, वो सारे लॉजिक हमारे कोई ना कोई एक लॉजिक उनमें से काम करने वाला है। तो देखो ये लॉजिक मल्टीप्लाई वाला मेरा बिल्कुल यूज हो चुका है, ठीक है। दूसरे का 253 रुपए, क्या बात है भाई, वेरी गुड, आंसर भी आ चुका है। चलिए बिल्कुल रुपेश भाई देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखिए 5 से 13, अब मैं देखो 5 से 13 कैसे बन सकता है, क्या ये स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू नजर आ रही है क्या, नहीं सर। क्या क्यूब के फॉर्म में, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या क्या यहां पे सोच सकता हूं, अगर देखिए 5 से 13, 5 दूना 10 और 3 मैंने ऐड कर दिया तो कितना हो गया भाई 13 हो गया। अगर मैं 13 का यहां पे दुगना कर दूं 26, 3 अगर ऐड कर दिया जाए तो 29, 29 का दुगना कर दिया जाए तो 58, और 58 में 3 ऐड कर देंगे 61। इसी प्रकार 61 का दुगना कर दो, देखो ध्यान से आप समझना, बात को ध्यान से समझना। 61 का दुगना करूंगा मैं तो 122, और इसमें 3 ऐड कर दूंगा तो 125। चीजें किस फॉर्म पे चल रही हैं, वैल्यू दुगनी होती जा रही, और नंबर जो 3 है वो हर स्टेप पे क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। सेम टू सेम हम 125 का दुगना करेंगे और प्लस 3 कर देंगे तो 125 का दुगना कर कितना होगा 250,
3 ऐड करेंगे 253 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन का आप लोग आंसर देख सकते हैं, कितनी आसानी से हम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हमें लॉजिक मालूम होगा तब। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल बेल आइकन प्रेस करना, ताकि डेली का जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन है या जो क्लासेस है लाइव क्लास, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। बस यही सपोर्ट, यही सहयोग मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जरूर करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 पे कुछ लोगों ने नंबर 3 का जवाब दिया क्या? आकृति कार्तिक जी दीजिए, नंबर 3 का जवाब कीजिए मुझे जरा। नंबर 3 का जवाब क्या देते हैं आप लोग? चलिए विक्रम के 253, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए नंबर 3 के लिए, नंबर 3 को ध्यान समझना है। 4, 11, 30, 67 और क्या दिया, 128 दिया है। अब ध्यान से देखना, 4 से 11, 4 से 11, 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। 4 दूना 8 और 3 कितना हुआ, 11। 11 दूना 22 और 8। तो ध्यान से देखें दोस्तों, यहां से मैंने क्या कर दिया, इसका 4 दूना 8 प्लस 3 किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 11। इसी प्रकार 11 दूना 22 किया और मैंने कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना मिल गया मुझे, 30 मिल गया। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक क्या, यहां पे 3 यहां पे 8, कुछ समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बताओ जरा। 30 से 67 करूंगा तो 30 दूना 60 और प्लस 7 67। यहां पे तो ये नंबर तो मुझे बराबर नहीं मिल रहा भाई, ना कोई पैटर्न में मिल रहा, तो मतलब ये बात तो यहां पे नहीं हो सकती। ठीक, तो ये चीजें तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच पाऊंगा। अब क्या हो सकता है, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, इसे ध्यान से देखूं मैं, तो क्या हो सकता है, 1 का क्यूब करूंगा तो 1 और 1 जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, 1 मिलेगा। क्या कर सकता हूं मैं, 1 का क्यूब करके अगर 3 जोड़ दिया जाए तो कितना मिल जाएगा, 4। यहां पर मैं 2 का क्यूब कर दूं तो 8, 3 जोड़ दिया जाए तो 11। यहां पे आप 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, 3 जोड़ दिया जाए तो 30। ये बात सर यहां पे बिल्कुल फिट हो रही है। पहले हमें नंबर का क्यूब करना और हर बार उसमें 3 जोड़ना। 1 का क्यूब करके 3 जोड़ेंगे 4, 2 का क्यूब 8, 3 जोड़ेंगे तो 11, 3 का क्यूब होता है 27, 3 जोड़ेंगे तो 30। इसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 3 जोड़ दिया जाए 67। 128 कैसे बना होगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 प्लस 3 जोड़ दिया जाए तो 128। समझ में आ रहा आप सभी लोगों को? अगले स्टेप पे चलेंगे हम लोग, कहां पर, 6 का क्यूब 216, 3 जोड़ दिया जाए 219। ये आपका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 3 का। एक बार कमेंट कीजिए मुझे, पूरे तीनों के तीनों सवाल आपको समझ में आए या नहीं। आप लोगों का कमेंट ही मैं पढ़ पाऊंगा और आगे की जो चीजें हैं वो कवर कराने वाला हूं। तो एक बार मुझे आप लोग फटाफट से बताओ जरा, इतनी चीजें कवर हो चुकी हैं तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं। नंबर 3 तक सब लोग क्लियर है? बहुत सारे तरीके हैं हल करने के भाई, ऐसा नहीं है यही बस तरीका होगा, और भी तरीके होंगे। मगर क्या यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? तो एक बार मुझे बता दीजिए जरा। ठीक है, दुर्गेश साहू, मनोज ब्रह्मे, बिल्कुल। चलिए अगले स्टेप पे चलता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, और नंबर 4 पे, प्रश्न क्रमांक 4, 2, 8, 18, 32, 50, 2, 8, 18, 32, 50। अब देखो यहां पर भी नंबर छोटा है और उधर पे नंबर बड़ा है, यानी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये मुझे यहां पे सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई, चले नंबर 4 को करते हैं, चीजें कैसे हुई होंगी। तो देखो जरा, ये 2 है, ये 8 है, ये 18 है, ये 32 है। ये 2 कैसे बना होगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर 1 और उसके साथ 2 का गुणा कर दूं तो 2 हो जाएगा। यहां पे मैं 2 का स्क्वायर कर दूं 4 और उसका दुगुना कर दूं 8। 3 का यहां पे स्क्वायर कर दूं तो 3 का स्क्वायर 9 और उसको दुगुना कर दूं, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 18। 4, अब ध्यान से देखना जरा, अब यहां पे क्या बात आ गई, 16। देखो अब मैं यहां करूंगा 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का दुगुना कर दिया तो 32। ये बात भी अप्लाई होगी। अगर यहां पे बात है तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 का दोगुना कर दूं तो 50।
नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और देखो अब मैं दुगना कर दूंगा, 6 का 36, 36 का दुगना हो जाएगा मेरा 72, आंसर आ गया। ये तो हमारा एक स्क्वायर में हमने चीजों को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया या उस वैल्यू का हमने दुगना कर दिया तो मेरा 72 आ गया। एक तरीका और था यहाँ पे हल करने का, समझ में आ रहा है पैटर्न वाला। चलिए बिल्कुल, विक्रम, रुपेश, दुर्गेश, सोनिया, बिल्कुल सबके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल मनोज का भी आंसर आ गया 72, वेरी गुड। अब मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से, एक बात और बताने वाला हूं, एक चीज और क्या हो सकती थी यहाँ पे, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे 2 और 8 का अंतर लूं तो यहाँ पे 6 होता, 8 18 का अंतर 10। देखो मैं एक सेकंड मेथड से बता रहा हूं, मतलब दूसरा लॉजिक, मेथड नहीं बोलूंगा, इसी लॉजिक बोलूंगा। एक लॉजिक तो हमारा ये स्क्वायर वाला लगा, दूसरा लॉजिक में इनके बीच का डिफरेंस निकाल रहा हूं, ठीक है, डिफरेंस। तो 2 8 के बीच 6 का डिफरेंस, 8 18 के बीच 10 का, 18 और 32 के बीच, ठीक है, 18 और 32 के बीच कितने का डिफरेंस हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 14 का डिफरेंस, ठीक, 14 का हो जाएगा। अब देखना जरा 32 और 50 के बीच, 32 और 50 के बीच डिफरेंस होगा 18 नंबर का। अब देखो आप लोग ध्यान से, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। 6 से प्लस किया तो 4 10, 10 से प्लस किया तो 4 14, 14 से प्लस किया 4 18, तो अगले स्टेप में 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22। मतलब जो अगला नंबर होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा मेरा, 22 हो जाएगा, होगा। यानी 22 को 50 से जोड़ दीजिए तो 50 और 22 कितना हो जाएगा 72। देखो यहां से भी आपका आंसर निकल के आसानी से आ गया। तो चाहे आप डिफरेंस करो या फिर स्क्वायर करके दुगना कर दो, तो मल्टीपल तरीके से आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं। जो लॉजिक मैंने आप लोगों को अभी फर्स्ट टाइम जो बताया वही लॉजिक अपने माइंड पे सेटअप रखना होगा। चाहे आप एसएससी का पेपर दो, सीजीएल का दें, सीपीओ, चाहे एसआई का हो, पुलिस का हो, कोई मैटर नहीं करता, हर एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल आपके आते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल दुर्गेश, बिल्कुल सबके आंसर आ चुके हैं, 5वें का आंसर भी आ गया, क्या बात है, इतना फास्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे देखो नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5, वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब नंबर 5 में देखिए 7 से 12, 12 से 19, 19 से 28 और 28 से 39 कैसे हो सकता है। अगर मैं देखूं 7 से 12, अगर इनका डिफरेंस निकालू ना, 7 से 12 का डिफरेंस सर 5 का होगा, 12 से 19 के बीच डिफरेंस कितने का भाई साहब, 7 का होगा, कितने का होगा 7 का। अगर मैं 19 से 28 की ओर जाता हूं तो अंतर कितने का मिलेगा सर जी, 19 से 28 के बीच 9 का अंतर मिलेगा सर, कितने का अंतर मिलेगा यहां पर, 9 का अंतर मिलेगा। अब देखिए जरा 28 से 39 के बीच जो अंतर मिलेगा सर 11 का अंतर मिलेगा। तो बात समझ में आई आप लोगों को, तरीका समझो, 5 7 9 11, तो जाहिर सी बात है अगले स्टेप में जो अंतर मिलना चाहिए मुझे कितने का मिलना चाहिए, 13 का, और 13 का मिलेगा मतलब 9 3 कितना हो गया 12, 2 बचा 1, 3 4 5 कितना आ गया 52, यानी 52 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो खाली मैंने अंतर ही निकाल दिया, इससे मेरा आंसर आ गया। समझ में आ रहा ना ये चीजें कैसे होगी। नंबर 5 बहुत ही आसान सा सवाल है। एक चीज और है, अगर आप ये ना करते ना तो एक चीज और कर सकते थे। क्या कर सकते थे आप लोग, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो 4, 3 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता 7। इसी प्रकार यहां पे मैं कर दूं 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 3 अगर जोड़ दिया होता तो 12। इसी प्रकार यहां पे क्या कर देता मैं, 4 का वर्ग 16, 3 अगर ऐड कर दूं तो 19। ये क्या हो जाता 5 का स्क्वायर 25, 3 ऐड करता 28, 6 का वर्ग 36, 3 ऐड करता 39। अगले स्टेप में 7 का वर्ग करता 49, 3 जोड़ता 52। देखो ये भी 2 लॉजिक से आंसर आ गया। तो आपका जो लॉजिक काम करेगा सवाल पे वही लॉजिक लगा देना, आंसर आना चाहिए 100% सही आंसर आना चाहिए। चाहे आप इनका डिफरेंस निकालकर आंसर लाएं या फिर आप वैल्यू को n स्क्वायर प्लस माइनस 1 वाले फॉर्मूले के माध्यम से लाएं, कोई भी लॉजिक आपका एट द प्रेजेंट एग्जाम में लगना चाहिए। ठीक है भाई, वेरी गुड। 6वें का आंसर भी आपने दे दिया इतना फास्ट। हाँ जी दुर्गेश 481, क्या बात है भाई, हाँ जल्दी आंसर, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, वेरी गुड। चलिए अब समझना जरा, 5 से 16, 5 से 16, 16 से 51, 51 से 158 और अगले स्टेप मुझे ज्ञात करना है।
आप ध्यान से समझिए तो 5 से 16 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं भाई, 5 तिया 15 प्लस एक ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा मेरा 16। इसी प्रकार 16 तिया कितना होगा, 16 तिया 48 और 3 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 51। वैल्यू तेगुनी करनी है और हमें जो नंबर से वो किस फॉर्म में जोड़ना, ऑड में, ऑड में 1 3, अगले स्टेप में 5 जोड़े आएगा। देखो 51 का तिगुना कर दो, कर दिया आप लोग, कितना आ गया 153 आया, 5 ऐड कर दिया गया, कितना आ गया भाई साहब 158। ध्यान से देखो 51 तिया कितना हो गया 153, 5 ऐड कर दिया गया तो कितना हो गया 158। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 158 का तिगुना करेंगे, समझ में आ रहा, तिगुना कर दीजिएगा, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल का 2, 3 पंचे 15, 2 17 का 7, 1 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया 4। हाँ जी, अब कितना जोड़ोगे भाई, 7 जोड़ोगे या फिर आप लोग कितना जोड़ोगे, 9 जोड़ोगे भाई साहब, 1 है यहां पे, ध्यान से देखना जरा, 1 जुड़ा, 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, तो सर अगले स्टेप पे 7 जुड़ेगा, जाहिर सी बात है, कितना जुड़ेगा 7, 7 जोड़ दीजिए तो 474 ना होकर कितना हो जाएगा 481 हो जाएगा, यहाँ पे 481 आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। 158 का तिगुना करके 7 जोड़ दें 481, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसानी से जाएगा। तो ये जो तरीके हमें सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, आपकी पूरी प्रैक्टिस अभी मॉर्निंग बैच में भी कराया था सुबह, और अभी इवनिंग बैच में भी चीजें पढ़ाया हूं, समझ में आया ना। तो ये चीज आपको बननी चाहिए। ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूं, ये तो मैं ऑनलाइन आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहा हूं, वरना ऑफलाइन तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, और कल भी हो सकता है कुछ चीजें कराने वाला हूं, तो भरपूर सवाल आपकी प्रैक्टिस में आएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं, मगर आप लोग भी मेहनत करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो नंबर 6 तक आप लोग क्लियर हो चुका है, बिल्कुल आकृति, मनोज, सोनिया सबके बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां तक। आगे बढ़ते हम लोग नंबर 7 पे। आइए नंबर 7 पे, अब आप लोग ध्यान से देखेंगे नंबर 7 पे, 4 16 36 क्वेश्चन मार्क 100। सर ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 2 सेकंड में हम लोग इसको सही कर देंगे। 2 का स्क्वायर होता है सर 4, 4 का स्क्वायर 16, और यहां पर दिया है कितना 36, यानी ये 6 का स्क्वायर है 36, और ये सर दिया 10 का स्क्वायर कितना है 100। अब ऑप्शन में आपके पास 49 भी होगा, आपके पास 64 भी होगा, आपके पास 81 भी होगा, लेकिन कौन सा सही आंसर होगा, ध्यान देना। ये सीरीज को पहचानो, इवन सीरीज है, 2 4 6 8 10, 8 मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ पे आया। नंबर 7वां सवाल 64 मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है जी, वेरी गुड रुपेश, सोनिया, विक्रम, ये सवाल बिल्कुल, मनोज बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सब के बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से मुझे जवाब चाहिए भाई, ठीक है ना। यहां तक तो आपने बिल्कुल बेस्ट किया, बिल्कुल बेस्ट किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखिए नंबर 8 सवाल, ये देखिए आपका सवाल दिया नंबर 8, क्वेश्चन 8 पे देखेंगे, 2 3 10 15 26, ये कैसे हो सकता है। यहां पर देखो मैंने अभी एक लॉजिक बताया था कि n स्क्वायर प्लस 1 करने वाला प्लस माइनस 1 वाला, वो लॉजिक लगाकर देखो जरा एक बार, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करो जरा 2 हो जाएगा, यहां पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 कम करिए 3, यहां पर 3 का स्क्वायर 9, 1 ऐड करूंगा तो 10। बात समझ में आ रही है, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, एक बार प्लस एक बार माइनस। देखो 15 कैसे बना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 कम करेंगे तो 15, यहां पर बना 5 का स्क्वायर 25, 1 हमने ऐड किया तो 26। अगले स्टेप में कम करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 1 कम करेंगे तो 35, 35 मेरा करेक्ट आंसर है। ये लॉजिक लगते हैं, ये लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा, क्या लॉजिक लग सकता है। मल्टीप्लाई भी तो वैल्यू आगे नहीं बढ़ी, 2 से 3 बनाने का तो तरीका ये होगा, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 15, है ना, चीजें एकदम से आगे बढ़ती तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट लगाता, या तो फिर चीजें वैल्यू जो है वो स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में आगे बढ़ी होती, ये चीज मैं यहाँ पे सोच सकता था, मगर यहाँ पे नंबर्स काफी छोटे छोटे, इनके बीच का गैप कम है, तो मैंने सोचा हो सकता है ये ना हो, मैंने लॉजिक लगा के देखा, बिल्कुल फिट ही बैठ गया एक ही बार में। ठीक, अब नंबर 9 को देखिए जरा, 21 25 52 68 193। देखो जरा 21 से 25 4 का अंतर, 21 से 25 4 का अंतर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वगैरह और कुछ लगने वाला नहीं है, इसलिए मैं वो सोचूंगा, नंबर देख के मुझे पता चल जाएगा करना क्या है।
21 से 25 4 का अंतर, 25 से 52, ध्यान से देखना, 25 से 52 27 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस इनके बीच? 27 का। अब अगर मैं 52 से 68 की बात करूं, 52 से 68 की बात करूं तो कितने का अंतर हो जाएगा भाई? यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर? 16 का। और इसके बाद में 68 से 193 का जो अंतर है वो अगर मैं यहाँ पे मैच करूं, अंतर निकालूं, तो कितना का अंतर आ जाएगा यहाँ पर? कितने का अंतर जाएगा यहाँ पे? 13 में से 8 जाएगा 5 और 8 में से 6 जाएगा 2, 125 का। कितने का डिफरेंस आ गया? 125 का आ गया। आप देखिए जरा, अगला जो नंबर है मुझे ज्ञात करना है, यहाँ पे नंबर मेरा कौन सा आएगा ये तो मुझे ज्ञात करना होगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे एक चीज क्या नजर आ रही है सभी लोगों को? ये 2 का स्क्वायर है 4, ये 3 का क्या है? क्यूब है 27, ये 4 का क्या है? स्क्वायर 16, ये 5 का क्या भाई? क्यूब। मतलब एक बार वैल्यू जो अंतर आया वो स्क्वायर पे है, एक बार क्यूब पे, एक बार स्क्वायर पे, एक बार क्यूब पे। तो अगले स्टेप पे क्या होगा? स्क्वायर होगा। कितने का स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब आप समझ रहे हैं 36। तो इनके बीच डिफरेंस यहाँ पे जो नंबर होगा उस नंबर और 193 के बीच जो अंतर होगा वो कितने नंबर का अंतर होगा? 36 नंबर का अंतर होगा। कितने नंबर का अंतर होगा? 36 नंबर का अंतर होगा। क्लियर बात समझ में आ रही सभी लोगों को? अगर ये बात है तो फिर 6 3 9 3 9 12 2 1 और 1 2, 229 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 229। बताओ मुझे जरा, यहां तक क्लियर सभी लोगों को? कमेंट कीजिए फटाफट। हाँ 239। सोनिया नंदा 239 क्यों होगा भाई? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बताओ जरा मुझे, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 9 3 12 ही तो होता है, ठीक है ना? 229। वेरी गुड, बिल्कुल मनोज। हाँ जी रुपेश, रुपेश का आंसर भी आ चुका। यस पाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही दिमाग है लगाया, है ना? 229 होगा, 239 नहीं होगा भाई। ये आप लोग ऐड मत करना गलत, वरना फिर आंसर, क्योंकि ऑप्शन में 229 भी होगा, 39 भी होगा, इसलिए तो चीजें आपकी गलती ना हो। जो भी गलती होनी यहीं पे होंगी, एग्जाम पे नहीं होना चाहिए। नंबर 9 तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। आइए नंबर अगली स्लाइड पे, नंबर है 10, प्रश्न क्रमांक 10। चलिए अपना लॉजिक लगाएंगे और नंबर 10 का मुझे आंसर कीजिएगा। नंबर 10 का 5 13 40 104। मैं आपके कमेंट देखता हूं, आप लोग कमेंट कीजिए। सोनिया जी कमेंट करिए जरा। चलिए तो अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। 5 से 13 भाई, 5 दूना 10, 3 जोड़ दिया तो 13 आ गया, ठीक है? 13 दूना 26 में कुछ जोड़ूं तो लगभग आने 30 के आसपास, लेकिन वैल्यू 40 के आसपास। लेकिन मल्टीपल वाला कंसेप्ट तो लगने वाला नहीं है, स्क्वायर का फॉर्म भी नहीं लगना, क्यूब का फॉर्म भी नहीं लगना। और कितने लॉजिक? 8 लॉजिक मैंने बताया था, लगभग 8 प्रकार के लॉजिक। तो सबसे बेस्ट लॉजिक तो होता मेरा अंतर वाला, कि सबसे पहली चीज मैं डिफरेंस ले लूं तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर मैं डिफरेंस लेता हूं भाई तो इनके बीच का डिफरेंस 8, 13 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 27। 40 और 104 के बीच अगर डिफरेंस निकालूं तो आ जाएगा मेरा 64। अब आप लोग यहां से एक चीज क्लियर कर लिए होंगे कि सर एक जो है वो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। सर अगले स्टेप पे 5 का क्यूब यानी 125 का डिफरेंस होना चाहिए। इन दो नंबर के बीच कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 125 का। वो नंबर दो कौन कौन से? 104 और यहां पर ये आने वाला नंबर, यानी 5 4 9, 2 का 2 और 2 का 2। समझ में आया? 200 कितना जाएगा? 29। 5 13 40, ठीक है? 229। यहां तक क्लियर हुआ सभी लोगों को? बताओ मुझे जरा। बिल्कुल सही दुर्गेश, वेरी गुड। बिल्कुल सबके आंसर आ चुके हैं। 229 मेरा राइट आंसर होगा, यानी 8 27 64 125। मैंने दिमाग लगाया कि 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब। जाहिर सी बात है कि 104 और 125 को जोड़ दूंगा, 229 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात कंफर्म। आओ नंबर 11 पे। नंबर 11 पे देखना 6 18 54। यहां पे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया। 486 1458। देखो 6 3 18 54 कुछ लग रहा है क्या? ये तो इसका फैक्टर लग रहा है भाई, 6 का मल्टीपल फैक्टर। 6 3 कितना होगा? 18,
18 तिया कितना हो जाएगा 54, बिल्कुल तिगुनी हो रही वैल्यू। तो अगले स्टेप पे 54 का क्या कर देंगे हम लोग, तिगुना कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल। 3 चौका 12 की 2 हासिल के 1, 3 पंचे 15 16, कितना जाएगा मेरे दोस्त 162 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 162। आगे भी चेक कर लो, अगर आपको यकीन ना हो 486 आएगा, इसके तिगुना करोगे तो तिगुना कर दो जरा। 3 दूना 6, 3 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, बिल्कुल। और यहां से इसको भी आप तिगुना करेंगे तो आपका 1458 ही आएगा। यानी आंसर जो मेरा निकल के आ गया वहां आ गया 162। क्या आ गया 162, बिल्कुल सही, करेक्ट। दुर्गेश, रुपेश, आकृति, विक्रम, मनोज, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर मेरा होगा 162, ठीक है। 162 मेरा करेक्ट आंसर होगा, 162। नंबर 12 पे देखिए 6 9 15 25 39 63, ये कैसे हुआ होगा भाई साहब। अगर इसमें देखो तो 2 तिया 6 हो गया, ठीक। और क्या मल्टीपल चीजें यहां पे सोच सकता हूं, अब आप लोग खुद सोचिए जरा। 6 9 ये कैसे हुआ, ये आगे कैसे बना होगा। अगर आप लोग देखेंगे तो स्क्वायर वाली कोई चीज यहां पे अप्लाई नहीं होगी, ना ही क्यूब वाली। मल्टीपल फैक्टर में अगर मैं बात करूं तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 1 9, फिर ये 15 वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, 25 तो और भी ज्यादा, 39 और भी ज्यादा, यानी मल्टीपल फैक्टर भी नहीं लगने वाला। अंतर लगा के देखो, 6 और 9 का अंतर अगर हम बात करें तो 3 का, 9 15 का अंतर अगर हम बात करें तो कितने का जाएगा, 6 का जाएगा, ठीक। 15 से 25 का अंतर देखें तो 10 का, तो ये भी कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा। 3 और 6 के बीच का डिफरेंस 3 का, 6 10 के बीच 4 का, तो ये भी लॉजिक लगेगा नहीं। तो और क्या क्या सोच सकते हैं हम लोग। हाँ, एक बात नजर आ रही है, एक बात क्या लॉजिक लग रहा है, देखो 6 और 9 को जोड़ूंगा मैं ना तो कितना हो जाएगा भाई 15, 15 और 9 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 25। मिला कि नहीं मिला, सॉरी एक मिनट, 9 6 तो बिल्कुल हो गया 15, 15 और 25 को अगर मैंने जोड़ा तो कितना मिल जाएगा 40 मिलना चाहिए, मगर है 39, वहां पे दिक्कत कैसी हो गई। हाँ, सवाल में गड़बड़ी हुई है, ये यहां पे 25 ना होकर कितना होगा 24 होगा, 100% है। कितना होगा 24, ये लिखने में मेरे से मिस्टेक हो गई होगी, तो कितना होगा 24। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर 15 से 24 को जोड़ूंगा तो 39 मिलेगा। फिर मैं क्या करूंगा, 39 से 24 को ऐड करूंगा तो 63 मिलेगा। अगले स्टेप पे मैं 63 को 39 से ऐड करूंगा, यानी 9 3 12 का 2 हासिल का 1, 6 3 9 और 1 10, 102 मेरा आंसर होगा। करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा 102, ठीक। यहां पे 25 नहीं था 24 था, मैंने मिस्टेकिंग से यहां पे लिख दिया था 25, एक्चुअल में 24 था, तो आंसर मैंने निकल के आ गया 102। तो ये भी एक तरीका है कि आपस में 2 नंबर का ऐड करके तीसरा नंबर मिलेगा, फिर वो तीसरा नंबर दूसरे से ऐड होके चौथा नंबर बनेगा, फिर चौथा नंबर तीसरे से ऐड होके 5वां नंबर बनेगा। तो इस तरीके से मुझे एक सीरीज मिल सकती है, ये भी मेरे एक लॉजिक हो सकता है। बिल्कुल सही 102 होगा मनोज भाई, बिल्कुल करेक्ट है। दुर्गेश का आंसर भी सही है, 12 जो है क्वेश्चन क्रमांक 12 का राइट आंसर 102 ही होगा, बिल्कुल सही। सोनिया नंदा आपका भी आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, नंबर 13 पे। ये लीजिए, अब मुझे नंबर 13 को जरा बताइए, नंबर 13 पे मैं क्या क्या कर सकता हूं। 21 दिया, 26 दिया, 33 दिया, 42 53। देखिए जरा 21 से 26 तो मल्टीप्लाई होकर के तो ऐसा बन नहीं सकता, 21 से 26 कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अगर मैं इनका बीच अंतर निकालूं तो 21 से 26 के बीच अंतर कितना हो जाएगा भाई साहब, सर 5 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर, 5 का। 26 से 33 के बीच अंतर कितने का जी, 7 का अंतर। 33 से 42 के बीच अंतर कितने का, 9 का अंतर मिल गया मुझे। मिला, बोलो मिला। यहां पर चीजें कंफर्म हो रही है। अब 42 से 53 के बीच अगर मैं बात करूं तो कितने का अंतर मिला आपको, 11 का अंतर मिलेगा। तो आपको एक सीरीज पता होगी 5 7 9 11, 2 के डिफरेंस में, यानी अगला जो नंबर होगा वो कितने का होगा, 13 का होगा। यानी यहां पर जो आने वाला नंबर है और 53 के बीच कितने का डिफरेंस होगा, 13 का। यानी कि नंबर कौन सा हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा मेरा 66। कितना हो जाएगा जी, 66 हो जाएगा। 3 और 3 6, 5 और 1 6। बोलो जी, हुआ यहां तक? वेरी गुड, यशपाल, मनोज, रुपेश, दुर्गेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आप लोग देखेंगे क्या लिखा है सवाल पे, 1 3 6 11 18। नंबर 14 के लिए मुझे कमेंट कीजिए जरा, ठीक, नंबर 14 के लिए मुझे कमेंट करो जरा, क्या हो सकता है यहां पे। सर वही तरीका लगाएंगे, 1 से 3 के बीच का डिफरेंस 2 का, 3 से 6 के बीच सर डिफरेंस रहेगा 3 का, 6 से 11 के बीच 5 का, 11 से 18 के बीच 7 का, 2 3 5 7। अब अगले स्टेप क्या जाएगा भाई साहब, 11 जाएगा, क्या जाएगा 11 आएगा, बोलो 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, हाँ बोलिए 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 29 हो जाएगा। अगले स्टेप पे 11 का डिफरेंस होगा तो 8 और 1 9, 1 और 1 2, 29 मेरा करेक्ट आंसर है, ये लीजिए, ठीक क्लियर। 2 3 5 7 9, 9 नहीं जोड़ना, 2 3 5 7 11 बिल्कुल ऑड नंबर पे, ठीक। ये वेरी गुड मनोज, सोनिया, दुर्गेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही है। अब देखिए जरा अगला सवाल मेरा नंबर 15 का, नंबर 15 को देखेंगे ध्यान से। नंबर 15 कैसे बना हुआ है, इस चीज को आप लोग मुझे फटाफट एक बार बता दीजिएगा कैसे हुआ है, ठीक। 6 से 15 कैसे बनाओगे, क्या 6 दूना 12 3 15 करेंगे, 15 दूना 30 5 35 करेंगे, 35 दूना 70 प्लस 7 करेंगे, क्या ऐसा कोई लॉजिक लग रहा है क्या। अगर ऐसा लॉजिक लग रहा है तो लगाकर देखते हैं हम लोग क्या होगा। 6 दूना 12 प्लस 3 करेंगे तो 15, 15 दूना 30, 5 जोड़ेंगे तो 35, 35 दूना 70 और 7 जोड़ेंगे तो 77। यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है चीजें। 3 5, ये मैंने 2 क्यों लिख दिया, यहां पे 3 लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है। ये 6 दूना 12 3 जोड़कर वैल्यू बनी 15, 15 दूना 30 5 जोड़कर बना 35, 35 दूना 70 में 7 जोड़कर बना 77। अब चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, क्या हो रही, वैल्यू दुगनी हो रही, दुगनी होकर के इसमें क्या हो रहा है, जैसे 3 जोड़ा तो अगले स्टेप पे 5, अगले स्टेप पे 7। अब ध्यान से देखना आप लोग, अगर मैं 77 का क्या कर दूं, दुगना कर दूं, 77 का दुगना करूंगा तो कितना मिलेगा, 7 दूना 14 का 4 हासिल का 1, 14 और 1 15 का 15, कितना हो गया 154 हो गया, यही मिला। मगर सर यहां पे तो 143 है, और यहां पे अब तक मैं दुगना करके कोई नंबर जोड़ रहा था, अब यहां तो जोड़ने का कोई सवाल ही है ना पैदा नहीं होता, वो तो ऐसे हो गया, दिक्कत होगी, तो ये वैल्यू नहीं होगी, ये चीजें नहीं लगने वाली, ठीक है। तो इसको अपने माइंड से हटा दो जरा, ये नहीं लगने वाला। अगर ये सेटिंग होता तो सब में सेट हो जाता, ये सेटिंग नहीं लगेगी हमारी, कुछ और सेटिंग जमाना पड़ेगा। और क्या सेटिंग जमा सकते हैं, और क्या सेटिंग जमा सकते हैं 6 से 15 के लिए, बताओ जरा 6 से 15 के लिए और क्या सेटिंग। एक चीज और कर सकता हूं मैं, एक चीज क्या कर सकता हूं, 2 तिया कितना हुआ जी 6, 15 को बना दो 3 पंचे 15, 35 को क्या बना सकते हैं, 35 को बना सकते हैं हम लोग 5 सत्ते 35 बना सकते नहीं, या 7 पना 35, दो चीज होंगी, 7 पना 35 या तो 5 सत्ते 35। तो 2 तिया 6, 3 पंचे 15 और 5 सत्ते क्या बना देंगे इसको 35 बना देंगे। बना 2 3 3 5 5 7, अब ये बनेगा किसमें 7 मल्टीप्लाई 11 में, 7 11 77 बन गया कि नहीं बना, बिल्कुल बना सर। तो अगले स्टेप पे किसमें बन जाएगा, तो 2 3 3 5 5 7 7 11 और ये बन जाएगा आपका किसमें बनेगा 11 गुणा 13 पे बनेगा, 13 एकम 13 का 3 हासिल का 1, 13 13 और 1 14, 143 बन गया। तो जाहिर सी बात है अगला जो नंबर होगा वो अगला नंबर किस पे बनेगा, 13 मल्टीप्लाई 15 पे बनेगा। किस पे बनेगा जी, 13 मल्टीप्लाई 15 पे बनेगा या 17 पे बनेगा, सर 17 पे बनेगा। क्यों बनेगा कि नंबर कैसे ऑड नंबर, तो 15 का गुणा मत करना 17 का गुणा करना, तो 17 तिया 51 का 1 हासिल का 5, 17 एकम 17 और 5 जोड़ोगे तो भाई कितना जाएगा 17 5 आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा, यानी 221 मेरा करेक्ट जवाब होगा। ये बात समझ में आई सभी लोगों को, क्लियर है, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, सब क्या कर दिया, सब यहां पे जितनी वैल्यू है सब मल्टीपल चीजें के रूप में दी गई हैं, सभी वैल्यू के मल्टीपल फैक्टर दिए हैं कि वो कैसे गुणनखंड रूप में टूटे हुए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक। तो 221 बिल्कुल सही, दुर्गेश का आंसर आ गया। बस भाई यही करना और कुछ भी नहीं करना, यही सबसे बेस्ट तरीका है और कुछ भी नहीं है इससे। समझ पे आया सभी लोगों को, बोलिए कमेंट कीजिए भाई। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
1 2 10 37 101, 1 से 2, 2 से 10, फिर देखो वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो काम करो, डिफरेंशियल हो जा रहा है। 1 से 2 का बीच का डिफरेंस 1, 2 से 10 का डिफरेंस 8, 10 से 37 का डिफरेंस 27, ठीक। 37 से 101 का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ जरा। सिंपल है, 37 में 3 जोड़ेंगे तो 40, यानी 60 से 64 का जाएगा। कितने का जाएगा यहाँ पे 64 का डिफरेंस। तो अगले स्टेप पे कितने का डिफरेंस होकर एक वैल्यू मुझे मिलेगी, आप ध्यान से देखना। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब दिया हुआ 27, ये 4 का क्यूब दिया हुआ 64। नेक्स्ट स्टेप में 5 का क्यूब 125, 100% होगा। तो 5 और 1 6, 2 का 2, 226 मेरा आंसर आ जाएगा। बताओ कितना सिंपल प्रश्न है। ये चीज समझ में आ रही है ना, किस प्रकार से क्यूब के फॉर्म में वैल्यू दी गई है। मैंने पता कर लिया कि 4 का क्यूब तक वैल्यू दी गई, तो अगले स्टेप पे 5 का ही क्यूब होगा, 125 जोड़कर 226 ही बनेगा। ये गलत आंसर कर रहे हो भाई दुर्गेश, 182 नहीं होगा 226 होगा भाई। क्या हो जाएगा 226 होगा। अब इधर ध्यान से देखो भाई, फाइंड ऑड वन आउट पूछा आप लोगों से। 1 8 27 36 125 216, ये तो 1 का क्यूब करेंगे आप लोग तो 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 मिलेगा। अगर आप 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 6 का क्यूब करेंगे 216। लेकिन ये 36 जो बंदा है ये 6 का वर्ग है, ये मेरा ऑड वन आउट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 36 यहां पे गलत दिया, क्यों? ये स्क्वायर वाली वैल्यू, किसकी वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में, बाकी वैल्यू आपकी किस में दी गई है क्यूब फॉर्म में दी गई है। तो ऐसा आप लोग ऑड वन आउट का जो प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, उससे आप लोग आसानी से पहचान सकोगे। ठीक है जी, क्या लिख रहे हैं अनंत कुमार मरावी, सर जी आप व्यापम कृषि विभाग का एग्जाम रिजेक्ट हुआ जिसमें किसी ने एग्जाम नहीं दिया था, क्यों एग्जाम देने के पात्र रहेंगे या नहीं सर जी प्लीज बताएं। बिल्कुल रहेंगे अनंत कुमार मरावी, बिल्कुल भाई। अगर चैनल पर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करना। एग्जाम रद्द हुआ है तो जिसने एग्जाम दिया था दोबारा से वो पात्र होगा, दोबारा से एग्जाम उसका होगा, इसमें कोई शंका की दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल आपका एग्जाम होगा भाई, है ना। ये आप ना भ्रमित हो ना और किसी प्रकार का यूट्यूब चैनल फॉलो करें। जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल 100% सत्य बता रहा हूं। जो भी एग्जाम रिजेक्ट हुआ है, जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था वो सारे कैंडिडेट दोबारा से एग्जाम देंगे, दोबारा से उनका एडमिट कार्ड होगा और एग्जाम भी होगा। तो निसंदेह कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से करते रहो। मैथ, रीजनिंग, जीके, अपना जो एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है वो उसका बढ़िया तैयारी करो और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने की इस बार कोशिश करना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब आ गया 36। अब नंबर 18 को सोचिए, नंबर 18 में क्या हुआ होगा। नंबर 18 को देखो 3 4, ठीक है 3 4 9, 3 4 9 16 81। यार आप लोग समझ सकते हो, यहां पे 3 4 9 16 81 है ना, ये चीजें आगे दी गई हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? बताओ मुझे जरा, पहचान सकोगे? बिल्कुल सर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर क्या दिया है सर 81। लेकिन ये जो 3 दिया ना, ये कुछ मुझे लग रहा है यहां पे गड़बड़ी कर दिया है। या तो ऑड वन आउट हुआ होगा तो 3 मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन यहां पे 3 नहीं हो सकता, यहां पे 1 होगा यार, है ना, यहां पे 1 होगा 100% है कि मिस टाइपिंग हुई है, 1 होगा। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर दिया है, 3 का भी, 4 का भी, 9 का भी। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे भाई, हाँ 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 9 दिया। अब देखो प्रश्न में क्या दिया, 9 के जस्ट बाद 10, 9 के बाद मतलब 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सब लोगों को? बताओ मुझे, यहां तक ओके है तो मैं आगे बढ़ता हूं, और नहीं है तो दोबारा से बताता हूं। ठीक है ना, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। ध्यान से देखिए, नंबर 19 52 63 94 46 और दिया है लास्ट में कितना 18 दिया है। इसे आप लोग पढ़िए, समझिए और मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 52 63 फटाफट से देखेंगे, बिल्कुल भी टाइम खराब ना करें और मुझे बताइए जरा। हाँ जी, एक चीज और यहां पे समझना जरा,
यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे जो 3 दिया ना वो बिल्कुल सही दिया था, यहाँ पे चीजें क्या दी गई थी 3। एक चीज और हम समझते हैं एक बार, अगर यहाँ पर 3 होता, अगर यहाँ पर 3 होता तो क्या हो सकता था, चलो एक बार ये भी चीज देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 3 ही होता, मान लेते हैं कि नंबर मेरा 3 ही होता, तो एक बात और लग रही थी मेरी, कौन सी बात लग रही थी, यहाँ पे मुझे पूछा क्वेश्चन मार्क, देखो जरा 3 का वर्ग ये तुगना कर दो, कितना मिल जाएगा 9, 3 का वर्ग किया तो 9 और 9 का वर्ग किया तो क्या मिल गया मुझे 81 मिला। बात समझ में आ रही है ना, इस प्रकार से मैंने इसको 81 देखा। अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसको देखूं 4 को, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो अगले स्टेप पे यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 256, कितना जाएगा मेरा आंसर 256। अगर ऑप्शन में 256 है तो यही करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे नंबर 3 है तो, और वरना 1 होगा तो फिर वहां पे कुछ सेटिंग होनी चाहिए थी, है ना। तो ये नंबर 3 है तो 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, इसी तरीके से 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग किया जाएगा 256। ये सेटिंग बिल्कुल एडजस्ट बैठ रही है और यही आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 18 का 256। ठीक, चलिए अगले स्लाइड पे चलो जरा। यहां पे देखो जरा 52 दिया है, 63 दिया है, 94 है, 46 है, 18 है और मेरे से पूछा गया है कौन सा मेरा आंसर होगा। बिल्कुल सभी लोग आंसर करेंगे, हाँ जी, क्या आंसर होगा 52 63, फटाफट भेज दीजिए। आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के भाई, आंसर नहीं आ रहे हैं, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है क्वेश्चन 20 का आंसर 4, हाँ 20 का तो हम निकाल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 4 आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं निकाल सकोगे तो मैं तो आप लोगों को बताने वाला हूं, कोई बात नहीं है इसमें, मगर इसको तो आगे कीजिए कंटिन्यू। क्या हो सकता है 1 3 4 5 7 11, आपने तो बिल्कुल ठीक है ना। ये 4 क्यों दे दिया आपने, क्योंकि सभी नंबर कैसे दिख रहे हैं आप लोगों के, और दिख रहा है, लेकिन ये नंबर कैसा 2 का स्क्वायर है, तो ये तो ऑड वन आउट में बिल्कुल सही, 4 मेरा आंसर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन 52 63 94, भाई 52 और 63 में अंतर निकालो जरा, 52 63 में कितने का अंतर हो जाएगा, 52 से 63 के बीच कितने का अंतर भाई साहब 11 का अंतर, कितने का अंतर है यहाँ पर 11 का। 63 और 94 के बीच जो अंतर है वो निकाल के देखिएगा कितने का अंतर आएगा, 31 का अंतर आएगा, कितने का अंतर आएगा 31 का, ठीक है ना, आ जाएगा। 94 से 46 के बीच का डिफरेंस देखो जरा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो 40 और 4 कितना जाएगा 50 और 40 90, तो 40 और 4 वो 44 हो गए, 44 और 4 48 का अंतर आ गया, नहीं हाँ 48 का। चलो एक काम कर घटा लेते, 14 में 6 गया 8, ठीक है, 14 में 6 गया 8, 8 में 4 गया 4, 48 का, हाँ ठीक है, 8 से 14 के 4 हाथ से 4 देखो सही है, सही है। 46 से 18 के बीच का डिफरेंस निकालो जरा, 16 में 8 गया 8 और 3 में गए 2, कितने का अंतर 28 का। क्या कोई लॉजिक लग रहा है मुझे बताओ जरा, यहाँ पे अगर कोई लॉजिक लग रहा है तो हम आगे की चीजें कवर करने वाले हैं, बताओ मुझे जरा, यहाँ पे कोई लॉजिक नजर आ रहा है क्या आपको, कमेंट भेज दीजिए फटाफट से। कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है ना, कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है तो एक काम करो जरा, 52 को अगर मैं देखूं तो ये एक्चुअल में 5 का स्क्वायर 25 है भाई साहब, कितना है 5 का स्क्वायर 25 है, 25 को इसने क्या कर दिया डिजिट उल्टे करके लिख दिया। ये इलॉजिकल सीरीज का सवाल है, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसएससी पूछता है, इलॉजिकल सीरीज का सवाल है, ये इलॉजिकल सीरीज का ये क्वेश्चन है, इलॉजिकल सीरीज, ठीक है। इसमें बहुत ही ज्यादा दिमाग आपका यूज होगा तभी काम आएगा। 63, ये एक्चुअल में 6 का वर्ग 36 है, 6 का वर्ग 36, इसे क्या बना दिया 63, डिजिट को क्या कर दिया चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया आपस में। 94, ये 7 का स्क्वायर होता है भाई साहब 49, 49, इसको उसने बना दिया डिजिट उल्टे करके क्या बना दिया 94, 94। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को इसने क्या कर दिया डिजिट में चेंज कर दिया, तो 6 की जगह 4, 4 की जगह 6 कर दिया। इसे बात करूं तो 9 का स्क्वायर होता है 81,
81 को इसने क्या कर दिया, डिजिट चेंज कर दिया। इसी प्रकार अगले स्टेप पे मैं क्या करूंगा, अब देखो जरा, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का, 9 का, तो यहां पे मैं करूंगा 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100। 10 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई साहब, 100 हो जाएगा। तो अब 100 को एक्सचेंज करेगा तो कैसे करेगा, हाँ जी क्या करेगा, 100 को एक्सचेंज करेगा तो क्या करेगा, पहले 0 करेगा, फिर 1 करेगा, फिर 0 कर देगा, ठीक, एक बीच में जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो डिजिट क्या कर दिया, आपस में एक्सचेंज कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। नंबर 20 भी क्लियर हो गया। और भी सवाल है क्या, नहीं, केवल इतने सवाल थे। तो बस यहां तक मैंने पूरा सीरीज आप लोगों को डिस्कस कर दिया। अब आप लोगों को बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि जो लॉजिक है वो लॉजिक कौन कौन से, इतने सारे सब लॉजिक है भाई, ये नंबर 1 से लेकर के नंबर 7, नंबर 8। अगर आप लोग इन लॉजिकों को यूज करोगे, इन लॉजिक को बेस मान करके, क्योंकि इसी बेस्ड पे आपके प्रश्न बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, सारा सब कुछ तो यही हमने देखा है, स्क्वायर प्लस माइनस वन, मिक्स्ड सीरीज देखा, लॉजिकल सीरीज, क्यूब, स्क्वायर, स्टेप, है ना, हमने देखा प्लस माइनस, गुणा, भाग, इस प्रकार से चीजें नंबर पे वैल्यू हो रही थी, सब कुछ यही हमने देखा, और ये चीज आपके एग्जाम में भी आने वाली है। तो बस एक बार आप लोग पूरी क्लास को कंप्लीट देख लेना, ना समझ आए दोबारा देख लेना, और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना, तभी आप लोग कुछ अच्छे नंबर्स या स्कोरिंग है आप रीजनिंग कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आपकी तैयारी वीक रहेगी। तो हर एग्जाम के लिए क्लास आपके लिए बिल्कुल सहायता या मददगार साबित होगी, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, हरियाणा, राजस्थान हो, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, जहां पर भी जिस भी एग्जाम में रीजनिंग आएगा, वहां पर आपका ये जो नंबर सीरीज का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 1 नंबर का जरूर आएगा, और आप लोगों के लिए क्लास भी हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत तहे दिल से। जय हिंद, जय भारत। अगर आप क्लास पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।